नमस्कार, द गंगा टीवी न्यूज देख रहे हैं आप। ये चुनावी मैदान उपचुनाव का सज चुका है और चारों तरफ नेता एक दूसरे पर आरोप लगाते हुए नजर आ रहे हैं। चारों तरफ मीटिंग चल रही है, चारों तरफ चखल्लस चल रही है, चारों तरफ चुनावी चर्चा चल रही है। हमारे साथ आज कद्दावर नेता समाजवादी पार्टी के चुनाव प्रभार संभाल रहे हैं इंद्रजीत सरोज हैं, मंत्री रह चुके हैं, विधायक रह चुके हैं। कद्दावर नेता हमारे साथ इंद्रजीत सरोज हैं और तमाम समाजवादी पार्टी के नेता हैं जो प्रतापगढ़ रानीगंज विधानसभा से चल के आए हैं, जैसे संतोष यादव जी पूर्व जिला पंचायत सदस्य रह चुके हैं। ऐसे में बातचीत करेंगे आखिरकार मुद्दा क्या है, ये लोगों से जा रहे हैं, मिल रहे हैं, बातचीत कर रहे हैं, आखिरकार किन मुद्दों पर ये बातचीत कर रहे हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका द गंगा टीवी न्यूज चैनल में। देखिए, उत्तर प्रदेश में और देश में आज बहुत से मुद्दे हैं जी। दलित, पिछड़े, आदिवासी, अल्पसंख्यक, ये सारे समाज के लोग बहुत परेशान हैं। उन्हें नौकरियां नहीं मिल रही, रोजी रोटी के लिए भटक रहे हैं, महंगाई आसमान पर है, बेरोजगारी आसमान पर है, छुट्टा जानवरों से लोग परेशान हैं। आज किसानों को डीएपी नहीं मिल रही, आज उनके धान का सही मूल्य नहीं मिल पा रहा, तो लोग आज बहुत परेशान हैं और आदरणीय अखिलेश यादव जी की तरफ ही देख रहे हैं। तो वो लोग मन बना चुके हैं कि लोकसभा की तरह वो समाजवादी पार्टी को ही वोट देने का काम करेंगे, इंडिया गठबंधन को ही वोट देने का काम करेंगे। अच्छा, इंद्रजीत सरोज कैसे जो है अभी अपनी बिरादरी, यानी कहा जाता है जैसे लगातार जाति बिरादरी की बात चलती है, लगातार इसी का हवाला दिया जाता है, कैसे अपने समाज में, जैसे देखा जाए दलित समाज में कैसे जा रहे हैं, कैसे उनसे बातचीत कर रहे हैं, आखिरकार दलित समाज में सेंध कैसे लगाई जा रही है, क्योंकि कहा जा रहा है कि दलित समाज के वोटर्स जो हैं वो भारतीय जनता पार्टी के भी ओर जा रहे हैं, जाते हुए नजर आ रहे हैं। तमाम लोग ये कहते हुए नजर आ रहे हैं कि अब की बार सर्व समाज का वोट भारतीय जनता पार्टी को मिल रहा है। दलित जो है वो इकट्ठा हो गया, लामबद्ध हो गया है एक बयान को लेकर जो है, इस बात को आप कैसे देखते हैं? हाँ, देखिए, उस बयान में कोई दम नहीं है और संविधान के अंदर सभी जातियों का उल्लेख है। उसमें चाहे अहीर हो, चाहे कुर्मी हो, चाहे काची हो, चाहे पासी हो, चाहे चमार हो, चाहे कोरी हो, चाहे धोबी हो, चाहे नाई हो, चाहे तेली हो, बुंजो वगैरह वगैरह। तो ये संवैधानिक शब्द है, इसमें किसी को गाली नहीं है। चमार को चमार नहीं कहेंगे, पासी को पासी नहीं कहेंगे, तो क्या कहेंगे? हम भी तो कहते हैं कि हम पासी हैं जो है। तो ये असंवैधानिक शब्द नहीं, किसी जात बिरादरी को किसी ने गाली देने का काम नहीं किया है। महोदय, मुकदमा कैसे दर्ज हो जा रहा है? मुकदमा तो आजम खां जी के खिलाफ जो है बिना कुछ किए जो है सैकड़ों मुकदमा दर्ज हो गए। हमारे भी खिलाफ जो है बिना कुछ किए जो है मुकदमा दर्ज हैं। ये संदीप पटेल के भी खिलाफ मुकदमा दर्ज हैं। तो ये भारतीय जनता पार्टी का राज है, चाहे जिसको फंसा दे, और जो है फर्जी मुकदमे दर्ज कराने का काम कर रहे हैं वो लोग। तो मुकदमे में कोई दम नहीं होता, ये जो है झूठ के आधार पर मुकदमे दर्ज किए जाते हैं। क्या लगता है कि जो दलित समाज है वो समाजवादी पार्टी को करने जा रहा है आपकी बार उपचुनाव में? क्या लगता है समाजवादी पार्टी के साथ जो है दलित समाज है? देखिए, आपकी समाजवादी पार्टी की बात नहीं है, दलित समाज ने अपना मन बना लिया। जब से बहुजन समाज पार्टी कमजोर हो गई है उत्तर प्रदेश के अंदर, तो दलित समाज ने ये मन बना लिया। इसी मन बनाकर 2024 में इंडिया गठबंधन को उन्होंने वोट दिया है। तभी यहाँ पर विपक्ष 46 सीट पाया है उत्तर प्रदेश के अंदर, और जो 80 का नारा देते थे उन्हें मात्र 34 सीटें मिली है। तो दलित तो लोकसभा से ही अपना रास्ता तय कर चुका है, वो अब पीछे मुड़ने वाला नहीं। वो भविष्य में समाजवादी पार्टी इंडिया गठबंधन की सरकार बनाने का काम करेगा। अभी मैं सोशल मीडिया खंगाल रहा था, जहां एक मुझे मतलब ऐसे चकित कर देने वाली तस्वीर आई, जहां एक शब्द ये लिखा था कि दबंग इंद्रजीत सरोज का जीवन परिचय। इसको लेकर आप क्या कहेंगे? मेरे खिलाफ कोई मुकदमा नहीं है आज तक जो है। जो मुकदमा हुआ है एक फर्जी हुआ था, वो भी आदरणीय राजा भैया ने वापस ले लिया, उनको बहुत बहुत धन्यवाद, आभार है जो है। अब मेरे पास कोई मुकदमा नहीं, तो मैं अगर बिना मुकदमे के कोई दबंग कहा जाए तो मैं सम्मान समझता हूँ अपने लिए जो है। अच्छा, कैसे अब की बार क्या देखते हैं, कैसे देखते हैं तमाम जो सामने पार्टियां लगातार ताल ठोकती नजर आ रही, कैसे देखते हैं कि अब की बार उन पर कैसे वार प्रतिवार करते नजर आएंगे, कैसे क्या रणनीति है समाजवादी पार्टी की, कैसे अब की बार आप लोग सेंध लगाएंगे और उपचुनाव कैसे जीतने का काम करेंगे? देखिए, अभी लोकसभा के चुनाव हुए हैं फूलपुर में। जो हमारा कैंडिडेट अमरनाथ सिंह मौर्य थे लोकसभा के, उन्हें 18,000 की बढ़त मिली थी। तो 24 से ही बढ़त मिल चुकी है, वो बढ़त कम होने वाली नहीं। आज हमारे सभी जात के नेता अपने अपने समाज में लगे हैं, तो ये बढ़त आगे चली जाएगी, पीछे होने वाली नहीं है। अब ये बढ़त आगे जा रही
रही। और मुस्तफा सिद्दीकी हमारे कैंडिडेट हैं, लेकिन वो इंडिया गठबंधन को जनता वोट देने जा रही है और जीत पक्की है। अच्छा, एक से एक सवाल, लास्ट सवाल ये है कि आखिरकार जब इतने कद्दावर नेता जैसे इंजीत सरोज और तमाम इतने बड़े बड़े नेता यहाँ पर लग गए हैं, आखिरकार इस सीट को क्या ही कुछ देख लिया गया है महोदय? इस सीट को मान लीजिए पूरी तरह से प्रतिष्ठा बना ली गई है, या फिर कैसे? क्या भारतीय जनता पार्टी को मात देने के लिए, या फिर किस तरीके की बात को लेकर चारों तरफ देखा जाए तो समाजवादी पार्टी के छोटे से लेके बड़े नेता फूलपुर में ही दिखाई दे रहे हैं। जैसे अभी ये देखिए, रानीगंज विधानसभा से संतोष जी हैं, इसके पहले शेर बहादुर जी हैं, तमाम नेता यहाँ देखा जाए तो प्रतापगढ़ कौशाम्बी बड़े भैया जी हैं, ये पटेल जी हैं, बनारस से तमाम नेता यहाँ पर लगातार चारों तरफ जनता के बीच जाकर अपनी अपनी बातों को बताने में लगे हैं, एक दूसरे पर वार प्रतिवार करते हुए नजर आ रहे हैं। आखिरकार क्यों महोदय? उत्तर प्रदेश के अंदर सभी समाज के लोगों ने भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ आदरणीय अखिलेश यादव जी को नेता चुनने का काम किया और समाजवादी पार्टी को अपनी पार्टी बनाने का काम किया। आज समाजवादी पार्टी ही पूरे उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी का मुकाबला कर रही, इसलिए सारे वर्ग के लोग, सारे नेता, सभी लोग जहां वो अपने आप को समझते हैं कि हम कुछ पार्टी को जो है कामयाब बना सकते हैं, पार्टी को मजबूत प्रदान कर सकते हैं, वहां लोग लग गए हैं और वो लोग सभी लोग मिलकर भारतीय जनता पार्टी को हराना चाहते हैं। अच्छा, चुनाव आयोग ने डेट बढ़ा दी है, 13 तारीख के बजाय जो है अब 20 तारीख को कर दिया गया है चुनाव, क्या कहेंगे इस? देखिए, जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार देश और प्रदेश में आई है, सारी संवैधानिक संस्थाओं पर उनका कब्जा हो चुका है। केवल दिखावटी के नाम पर जो है केवल संवैधानिक संस्थाएं रह गई, चाहे चुनाव आयोग से लेकर तमाम संवैधानिक संस्थाएं हैं, उनको जो चाहते हैं उंगली पर नचाने का काम भारतीय जनता पार्टी के लोग करते हैं और मनचाहा उनसे जो है आदेश पारित कराने का काम करते हैं। उसी के तहत भारतीय जनता पार्टी ने ये सोच विचार करके तारीखों को बढ़वाने का काम किया, जिससे जो समाजवादी पार्टी इंडिया गठबंधन के कैंडिडेट हैं वो थक जाएं, आर्थिक कमजोर हो जाएं और समाजवादी पार्टी इंडिया गठबंधन का जो है नुकसान हो जाए। लेकिन ऐसा होने वाला नहीं है। हमारे लोग और आक्रोशित हो गए हैं, जनता आक्रोशित हो गई है, वो और बढ़ चढ़ के मतदान करेगी और समाजवादी पार्टी इंडिया गठबंधन ही जीतेगी। अच्छा भाई साहब, अब की बार किस तरीके से आप लोग जनता के बीच जा रहे हैं और जनता क्या बातचीत कर रही है, क्या मुद्दे आपने बता रही है? आप रानीगंज से लगातार आके यहाँ पर काफी दिनों से प्रचार प्रसार कर रहे हैं समाजवादी पार्टी के लिए, क्या ही कुछ माहौल है? पहली बात तो बहुत बहुत धन्यवाद मीडिया के साथी जी। जैसा कि हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष और बहुत सारे प्रवक्ता कहते हैं कि जिस दिन मीडिया के लोग सही दिखाना शुरू कर देंगे उस दिन सब कुछ रूबरू हो जाएगा। फूलपुर का चुनाव एक तरफा है साथी। माननीय इंजीत सरोज साहब प्रभारी हैं, प्रदेश देश के बड़े नेता हैं और मुर्तजा सिद्दीकी साहब 3 बार विधायक रहे। पिछली बार वो जीते थे, हारे नहीं, हराए गए। इस बार अमरनाथ सिंह मौर्य जो लोकसभा में जो उनको हराया गया, पूर्व में मुर्तजा सिद्दीकी साहब को हराया गया, सारे लोग बदला लेने के लिए तैयार हैं। डंडे झंडे के साथ अपनी बूथ की रखवाली करते हुए 20 नवंबर को जो चुनाव होगा निश्चित रूप से फूलपुर चुनाव जीतेगा। प्रतापगढ़, जौनपुर, कौशाम्बी, अगल बगल, चूंकि मंडल का चुनाव है, बहुत सारे लोग बारी बारी से जो जिम्मेदारी मिली, हम सब अपने लिए फूलपुर में डटे हैं, चुनाव लड़ाने का काम कर रहे हैं। एक बात आपने कही, डंडे और झंडे की बात, झंडा तो मान लीजिए चलता है, डंडा क्या होगा? साथ ही 2 बार चुनाव हराया गया है। इस बार जो रिटायर्ड आर्मी वाले समाजवादी पार्टी में जो सैनिक प्रकोष्ठ बना है, वो लोग डंडे और झंडे की व्यवस्था करके, खास करके अधिवक्ता जो पूरे प्रदेश में चुनाव लड़ाया 2024 का लोकसभा, जो हम लोग 37 सीट सांसद जीत करके देश की उच्च सदन में जाने का काम अधिवक्ता साथियों ने और फौजी साथियों ने किया। इन लोगों ने सारी व्यवस्था, सारी तैयारी के साथ फूलपुर के चुनाव को चौकसी कर रहे हैं। मीडिया सच कैसे दिखाए? आप मीडिया की बात कर रहे थे, मीडिया सच कैसे दिखाए? क्या मीडिया समाजवादी पार्टी का गुणगान करना शुरू कर दे? क्या मीडिया आपकी लाल टोपी दिखाना शुरू कर दे? क्या मीडिया आपकी ही बात करना शुरू करे? आप कहना क्या चाहते हैं महोदय, मीडिया को लेकर क्या कहना चाहते हैं? साथ ही 2009 और 14 का चुनाव याद होगा, घर घर मोदी, हर हर मोदी, मीडिया के लोग ही दिखाया करते, हर चैनल पर चला करता था। लेकिन जब से लूट, डकैती, हत्या, बलात्कार और जघन्य अपराध को मीडिया भाजपा के करतूतों को दिखाना शुरू किया है, इसीलिए कहता हूँ कि मीडिया के लोग जिस दिन सही दिखाना शुरू कर दिए तो भारतीय जनता पार्टी का पूरे प्रदेश, देश से सफाया होना तय है और सही दिखाना आप सब शुरू कर दिए हैं। ये सही बात है साथियों, हमारी पार्टी का प्रचार नहीं कर रहे हैं, लेकिन जो जेन्युइन बात है, चाहे वो मंगेश यादव हत्याकांड हो, अभी जौनपुर में प्रशासन का निरंकुश रवैया रहा, जो गला काट करके हत्या किया गया अनुराग यादव जी का, अभी पाल समाज की एक लड़की का बलात्कार कौशाम्बी में जो हुआ, तमाम जातियों के साथ जो अपराध
हो रहा है। भारतीय जनता पार्टी का सफाया होना तय है। जनता मन बना चुके हैं, अगड़ा पिछड़ा छोटा बड़ा सारे साथी मन बना चुके हैं भारतीय जनता पार्टी को हटाने के लिए। उसका एक संदेश फूलपुर की जनता चुनाव जिता करके 2027 में जब समाजवादी पार्टी की सरकार बनेगी तो निश्चित रूप से सारे लोगों को आंसू पोंछने का काम किया जाएगा। चुनाव जीतना तय है। साथी बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद जी। वरिष्ठ नेता समाजवादी पार्टी के दुबे जी हमारे साथ, इनसे बातचीत करने की कोशिश करेंगे। महोदय, किस तरीके का माहौल देख रहे हैं आप? अब की बार फूलपुर विधानसभा का उपचुनाव कैसा होगा? अब की बार समाजवादी पार्टी के जो मुल्तबा सिद्दीकी हैं, इनका माहौल क्या है और क्या ही इनको इनकी बात और इनके मुद्दे लेकर आप लोग क्षेत्र में टहल रहे हैं? जनता से बातचीत क्या हो रही है? हमने अभी जितनी बात की जनता से, ऐसा प्रतीत हो रहा है कि हम जीत रहे हैं और समाजवादी विचारधारा पल्लवित हो रही है, फूल रही है। जगह जगह हमने बात की तो ऐसा लगा कि लोग बीजेपी के छलावे के जान चुके हैं, उनके झूठे इरादे को जान चुके हैं और उससे मुक्त होना चाहते हैं। और धीरे धीरे ये बात जो हम कहना चाहते हैं वो जनता कहना शुरू कर दी है। हमको आवश्यकता नहीं रह गई है। ये चुनाव से लग रहा है, जो अभी चुनाव हुआ है, जैसे अभी हमारे मित्र ने बताया कि 18,000 से मतों जीते हैं और इस चुनाव में निश्चित रूप से हमको लगता है कि हम 40,000 मतों जीतेंगे। जनता बीजेपी लगातार, सामने से ये कहा जाता है कि ये नेता जो है समाजवादी पार्टी के, ये लगातार जो है सिर्फ प्रोपोगेंडा फैलाने का काम करते हैं, लगातार संविधान खतरे में है बताते हैं, बाकी खुद खतरे में ले जाते हैं, यही सब कुछ कर रहे हैं। जनता जान चुकी है अब की बार सपा का सफाया होगा। मैं आपको एक छलावे की बात पर एक शेर सुनाता हूँ। जो आज तक अजनबी थे वफाओं की राह से, वो आज कह रहे हैं सब जानता हूँ मैं। ये बात और है कुछ कह सकूं न मैं, वरना तेरी निगाह को पहचानता हूँ मैं। तो जनता उनकी निगाह को पहचानना शुरू कर दिया है और उनकी निगाह को पहचान के अपना निर्णय लेना शुरू कर दिया है और निश्चित रूप से समाजवादी विचारधारा के लोग आगे आ रहे हैं। समाजवादी पार्टी ऊपर आएगी। हम प्रदेश ही नहीं, देश में हमारा शासन होगा। अच्छा दुबे जी, सवर्णों का वोट कैसे? सवर्णों को लगातार कहा जाता है कि समाजवादी पार्टी नहीं, सवर्णों की पार्टी जो है वो भारतीय जनता पार्टी है। आप दुबे जी हैं, पूरी तरह से समाजवादी पार्टी के साथ लगे हैं, पदाधिकारी हैं, भाई लगना भी चाहिए, लेकिन कैसे ही सेंध लगाएंगे आप फूलपुर में सवर्णों के बीच? क्या बातचीत चल रही है? सवर्ण माहौल क्या है? सवर्णों का माहौल क्या है? सवर्ण जाति बिरादरी के लोग जा किस तरफ रहे हैं? कैसे क्या कुछ चल रहा है फूलपुर विधानसभा में? हम लोग सवर्णों के बीच जाते हैं तो उनसे पूछते हैं कि भाजपा ने आपको क्या दिया? आप सवर्ण हो, ब्राह्मण, क्षत्रिय हो, वैश्य हो, भारतीय जनता पार्टी ने आपको क्या दिया? स्वास्थ्य के बारे में लूट मची हुई है, शिक्षा के बारे में लूट मची हुई है, कृषि का कोई काम नहीं है, अनएम्प्लॉयमेंट फैला हुआ है। तो जो सारे देश और समाज में है उनके साथ भी है। केवल ये भारतीय जनता पार्टी की राजनीति है कि तोड़ो और तोड़ के अपनी पार्टी बनाओ, अपनी सत्ता बनाओ। तो वो तोड़ने की राजनीति तो समझने लगे हैं। सवर्ण भी हमारे साथ आने लगा है। मैंने अभी कई जगह बात किया है, विशेषकर ब्राह्मणों के बीच में बैठा, उन लोगों ने कहा कि हाँ ये आप सही कह रहे हैं। हम लोग अब भाजपा को समझ रहे हैं कि भाजपा सत्ता के लिए हमको उकसा रही है कि तुम जो है इनके साथ मत जाओ। मतलब माहौल फूलपुर में सपा का एकदम जबरदस्त चल रहा है। क्या कैसे देखते हैं फूलपुर उपचुनाव को? समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी को जिताने के लिए जात से ऊपर उठ करके, हर धर्म से ऊपर उठ करके लोग समाजवादी पार्टी को जिता करके भाजपा से जो लोग पीड़ित हैं, भाजपा को हटाने में ही जनता अपना हित समझ रही है। बहुत बहुत चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे साथ तमाम नेता थे और बातचीत कर रहे थे आखिरकार अब की बार उपचुनाव का माहौल क्या है। हमारे साथ समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता कहे जाने वाले दुबे जी हैं, हमारे साथ तमाम संतोष यादव जी हैं, हमारे साथ डॉक्टर शेर बहादुर यादव जी थे। अब इस वीडियो को लेकर आपकी क्या प्रतिक्रिया कमेंट सेक्शन में प्रयास जोड़ दीजिएगा। हमारे साथ कैमरामैन हरकेश है और मैं हूं अमित कुमार। धन्यवाद।